देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन ये एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। देखो इसमें भी क्या करना है, तुमको प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो क्या इन दोनों प्लेन के इक्वेशन इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हमको ये पता करना है कि वो जो प्लेन है उसके अंदर वो जो प्लेन इस पॉइंट से पास होगा या इस पॉइंट से पास होगा। ठीक है, प्लेन से पास होने का मतलब क्या, उस प्लेन के इक्वेशन के अंदर अगर हम इन पॉइंट को रखेंगे तो क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा। ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म में एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। अगर उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को रखेंगे एक्स वाई जेड का, तो वो क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के बारे में। ठीक है, तो देखो हमको क्या दिया हुआ है कि ये प्लेन है जिसके इंटरसेक्शन से ये पास हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोल दो कोई प्लेन नम पी, इसको बोल दो कोई प्लेन क्यू। हम क्या करेंगे, प्लेन आर निकालेंगे। कैसे निकलेगा, पी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्यू के बराबर। मतलब क्या, अब क्या करेंगे, बस पुट करो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वन को उधर लेते हो माइनस वन, और क्या प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्यू कितना है, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बस क्या करो, आप पहले कॉमन निकालो। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x कॉमन निकला तो 1 मिला, यहाँ से क्या मिलेगा, 2 लैम्डा मिलेगा। ठीक है, y कॉमन निकालोगे तो यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 3 लैम्डा मिलेगा। अब क्या करो, z कॉमन निकालोगे तो यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस लैम्डा मिलेगा। और कितना बचा, माइनस वन यहाँ से मिला हुआ है, और 4 लैम्डा इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना मिला हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, आर प्लेन मिल गया, जिसका इक्वेशन ये मिल गया। हमको क्या करना है, अभी लैम्डा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो सपोज कर लो ये है हमारा आर प्लेन। ठीक है, तो आर प्लेन जनरल इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। जहाँ पे ई बी सी क्या होते हैं, इस प्लेन से जो नॉर्मल निकला है उसका डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो ए बी सी क्या है, ये जो नॉर्मल बोल दो कोई एन वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो है। तो हम ए बी सी को मिला के क्या कर सकते हैं, एन वेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं। एन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है। तो एन वेक्टर बनाना है तो क्या करो, बस इन्हीं के आगे आई जे के लगा दो कंपोनेंट। तो हमको क्या मिल जाएगा, ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के कैप, हमको क्या मिल गया, एन वेक्टर का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो देखो हम ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमको दिया क्या है कि ये जो प्लेन हमने निकाला वो y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो देखो हम क्या बात करते हैं, सपोज कर लो ये तुम्हारा प्लेन है। ठीक है, ये तुम्हारा प्लेन है। ठीक है, तो देखो यार जैसा हमने 3D में पढ़ा हुआ है उसको देखते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, ऐसे ट्रेवल करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स डायरेक्शन का क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या एक्स डायरेक्शन का मोशन बोलते हैं। अगर ऐसे ट्रेवल करेंगे तो उसको हम बोलते हैं वाई डायरेक्शन का मोशन बोलते हैं। अगर हम ऊपर नीचे ट्रेवल करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेड डायरेक्शन का मोशन। तो दिया क्या है, प्लेन आपका वाई एक्सिस के पैरेलल है। मतलब क्या, ये जो हमारा वाई एक्सिस है उसी के पैरेलल में हमारा प्लेन, प्लेन क्या है, ऐसे है। प्लेन तुम्हारा ऐसे है, ये जो तुम्हारा वाई एक्सिस ऐसे आप घूम रहे हो उसी के पैरेलल प्लेन है। तो ये जो प्लेन है इससे जो नॉर्मल निकलेगा, इससे जो नॉर्मल निकलेगा वो क्या होगा, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। क्या, ये जो प्लेन का इक्वेशन निकाला, ये क्या है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या बोला, ऐसे बोला। ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, जेड एक्सिस। तो ये जो y एक्सिस के प्लेन पैरेलल है तो इस प्लेन से जो नॉर्मल निकलेगा वो क्या होगा, y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये जो हमने नॉर्मल निकाला जिसको बोला एन वेक्टर। ठीक है, अगर हम इसका हम क्या करें, डॉट प्रोडक्ट ले y एक्सिस के साथ तो हमको क्या मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लिख देना, सिंस द प्लेन, since the ये वाला प्लेन, since the plane r is parallel to y axis, therefore its normal should be perpendicular to y axis। जो जिससे हमको क्या मिलेगा, इसका जो ये जो r का नॉर्मल है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किससे, y एक्सिस के साथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, n वेक्टर को लिखते हैं। n वेक्टर हमने क्या परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, वो क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, और इसका क्या करते हैं हम, अगर डॉट प्रोडक्ट लें y एक्सिस के साथ तो y एक्सिस में क्या है, सिर्फ j का कंपोनेंट है। y एक्सिस की बात करें तो वहां पे x और z जीरो है, तो वहां पे i और k जीरो होंगे। मतलब क्या, डॉट लेंगे हम j के साथ तो हमको कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं, बस अपने वैल्यूज को पुट
करने के बारे में, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है, सी का वैल्यू ये है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, अपने वैल्यूज को अब पुट करते हैं, ठीक है। जीरो क्यों मिलेगा, ये बात क्लियर है ना। ये वाला जो एन वेक्टर है वो हमारा प्लेन के ऊपर निकला हुआ है, एन वेक्टर प्लेन के ऊपर है, और वाई वाला प्लेन सॉरी वाई एक्सिस ऐसे मूव कर रहा है, एक ऐसे है एक ऐसे है, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। इसलिए हमने जब डॉट प्रोडक्ट किया दो वेक्टर का, एक ये वेक्टर एन वेक्टर का और दूसरा वेक्टर जिसको हमने बोला जे वेक्टर, जो जो जे डायरेक्शन में है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। डॉट प्रोडक्ट जीरो कब आता है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, इसलिए हमने क्या किया इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब नीचे दिखेगा ना हाइट लाइन, और लिख लेते हैं ए का वैल्यू कितना है 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, बी का वैल्यू कितना है 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप, और क्या सी का वैल्यू कितना है 1 माइनस लैम्डा के कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जीरो। तो देखो यार डॉट प्रोडक्ट का सिंपल रूल है कि आई के साथ डॉट होता है, जे का जे के साथ, और के के साथ डॉट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीरो आई कैप प्लस जे कैप प्लस जीरो के कैप। तो आई आई जीरो हो गया, के जीरो हो गया, मतलब हमको सिर्फ क्या यही मिलने वाला है, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, सिंपली जे का जी के साथ, तो 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू जीरो मिलेगा, मतलब लैम्डा का वैल्यू कितना मिल गया, 1 को उधर करो -1/3 मिल गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, लैम्डा का वैल्यू -1/3 पुट करते हैं अपने इस इक्वेशन में, ठीक है। तो पहले ऊपर का नोट कर लो, हम क्या करते हैं और बाकी सब रफ कर देते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। ये जो आपका प्लेन है ये क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस ऐसे मूव करते हैं हम वाई डायरेक्शन में, और प्लेन क्या है इसी के पैरेलल, मतलब ऐसे ही है। तो इससे जो नॉर्मल निकलेगा वो ऐसे होगा, तो इसके और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, इसलिए हमने क्या किया डॉट प्रोडक्ट लिया, तो हमको कितना मिला जीरो मिला, ठीक है। तो देखो हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, तो बस यही क्वेश्चन छोड़ते हैं, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू कितना लिखना है -1/3 लेना है, ठीक है। तो -1/3 को यहाँ पे लिख लो, अब क्या करो ओपन करो, तो x प्लस वाई प्लस जेड -1 रहने दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है। -2/3 x -3 कैंसिल, -y हो जाएगा, और क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे z/3 -4/3 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो 3 और 1 का एलसीएम लोगे 3 मिलेगा, तो नीचे आ गया 3 तुम्हारे पास। यार मार्कर बहुत डाउन चल रहा है आजकल, एक सेकेंड रुको। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3x मिलेगा प्लस 3y मिलेगा प्लस 3z -3 -2x, और यहाँ पे 1 3 जा 3 तो -3y, और क्या यहाँ पे सिंपली z मिलेगा -4 इक्वल टू जीरो। तो क्या करो 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा वो हट जाएगा, तो हमको क्या मिला 3x यहाँ से और -2x, तो कितना मिला x मिला, 3y यहाँ से और -3y, तो जीरो हो गया, 3y जीरो हो गया, 1 3 जा 3, चलो जीरो हो गया, जीरो y जीरो तो नहीं होना चाहिए था, 3 चलो देखते हैं, ठीक है। और क्या 3z यहाँ पे है और z यहाँ पे, तो कितना मिल जाएगा 4z, और क्या यहाँ कांस्टेंट क्या क्या है -3 यहाँ पे है, और -4 तो -7 इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पुट किया जाए, कुछ गलत नहीं किया ना, 2x माइनस प्लस 3y माइनस z प्लस 4 इक्वल टू जीरो, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1, ठीक है। 3 2/3 3z कैंसिल -y z/3, ठीक है। 3x 3y प्लस 3z, और यहाँ पे कितना मिला -3 प्लस -2, और क्या 1 3 जा 3 3y, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 3y था, चलो ठीक है। यहाँ पे हमको क्या मिला हुआ है x प्लस वाई प्लस 4z -7, y तो हट गया ना, तो y को छोड़ दो, x प्लस 4z -7 इक्वल टू जीरो निकला हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर y का वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, तो y का वैल्यू को वैसे भी हम क्या करेंगे जीरो लेके चलेंगे, तो क्या कर दो जीरो y कर दो प्लस कर लो, अब क्या करो इन पॉइंट्स को इसके अंदर पुट करो, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, ये पहला पॉइंट को पुट करते हैं इसके अंदर, x का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 3 पुट करो, अब y का वैल्यू से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो z का वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो z के साथ क्या है 4 है, तो -4 -7 इक्वल टू जीरो, ये होगा कि नहीं होगा, -7 मतलब ये नहीं होने वाला है, -11 हो जाएगा, और +3 हो जाएगा, मतलब हमको क्या मिलेगा -8 इक्वल टू जीरो, ये क्या है इम्पॉसिबल है। तो क्या करते हैं दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या है 3 2 1 है, तो x का जगह 3 रखो, और y का जगह 2 छोड़ दो, z का जगह 1, तो 4 1 जा 4,
और क्या -7 इक्वल टू 0, तो 4 3 7 -7 इक्वल टू 0, मतलब 0 इक्वल टू 0 हो गया। सही है यार, y की वैल्यू 0 आना चाहिए था। ठीक है, हमको लगा यार कि यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों दिया है तो y की वैल्यू 0 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू 0 आना ही चाहिए था, क्योंकि हम क्या करेंगे जब ये वाले पॉइंट्स को इसमें पुट करेंगे तो हमको 0 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, मतलब ये जो आपका प्लेन है यहाँ से क्या होगा, पास होगा। ठीक है, इनको नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं।